हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 21 से लेकर 28 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, जैसा कि आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही बात आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो वो चाहते हैं एक्चुअली वो आप चाहते हो, या दोनों ही एक जैसे चाहते हो। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, देख लेते हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए, उनकी हेल्प लेनी चाहिए, ताकि उनके आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सके। और ये भी महसूस कर रहे हैं अगर प्रॉपर्टी के लेन देन को, पैसे के लेन देन को कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी, दिक्कत चल रही थी तो वहाँ कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, तो उससे भी इस कन्फ्यूज़न को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है, ऐसा उनको फील हो रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स को। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 2 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि पैसे को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर जो अनबन बनी हुई है, जो परेशानियां बनी हुई हैं, तो वो ख़त्म हो सके। या फिर किसी और के प्रति एक्स्ट्रा मैरिट और लव अफेयर रहा है, अटैचमेंट या फीलिंग्स रही हैं, तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह करेंगे, या मिसअंडरस्टैंडिंग रही है दोनों के बीच में, तो अगर वो डिसाइड करेंगे, इस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाया जा सकता है। यानी कि एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है। एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, ताकि उनकी लटकी हुई विशेष, अटकी हुई विशेष, जो बहुत दिनों से उनकी दिली तमन्ना थी, वो पूरी हो सके। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता बढ़ सके। और वो ये भी महसूस करें कि उन्हें इस रिश्ते में जो है कोई भी गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, पुरानी बातों को नहीं दोहराना चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, यूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके, और फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो देख लेते हैं ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हो, या दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा सोच रहे हो। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, सहनाइयाँ बच सके, खुशहाली आ सके। जिसका जो लव रिलेशनशिप में है, शादी विवाह नहीं किया, तो आगे जाकर शादी विवाह भी हो सके। और जो शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो उनके रिश्तों में सुधार हो सके, प्यार प्रेम बढ़ सके, स्टेबिलिटी आ सके, घर बनना, घर बसना, खुशहाली नेम फेम आ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो वर्गो आपको यही महसूस हो रहा है कि बजाय के नेगेटिविटी के, अगर जो रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, सोमिनिया में हैं, परेशानी और प्रॉब्लम में चल रहे हैं कि उनके प्रेजेंट का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा,
तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, एक दूसरे से क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी सोचेंगे, तो दोनों के बारे में सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे, एक दूसरे की राय लेंगे, तो चीज़ों को सही किया जा सकता है। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अपने पर्सन की तरफ, अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए, या फिर उनको उनकी तरफ आना चाहिए, ताकि रिश्ता फिर से स्टेबल हो सके, खुशहाल हो सके, ये समझ सके कि अभी भी वो उनसे प्यार बने करते हैं, प्रेम करते हैं, अभी भी अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाएं। जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है, तो अगर परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, या धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, तो अभी भी ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, अभी भी चीज़ों को सही किया जा सकता है, ये बर्डन, ये बोझ आपके ऊपर से हट सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स को टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। कप्स एंड कप्स, तो इमोशंस बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा इस में दिखाई दे रहा है। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है, वो आपसे यही चाहते हैं कि आप अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को हील करें, मेडिटेशन करें, चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, आपके फेवर में नहीं आ जाता, तब तक या तो वो खुद चुप रहना चाहते हैं ताकि आप आगे बढ़ सके, या फिर वो चाहते हैं कि आप चुप रहें, मौन रहें, और जो भी गलती की है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है, दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स रही है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, तो वो चाहते हैं आपसे कि आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके, इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। वो चाहते हैं कि उस पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, मेमोरीज़ को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करें, जो उन्हें स्कूल कॉलेजेस के दिनों में, या शादी से पहले या शादी के बाद जो रोमांस के, जो खुशी के दिन एक दूसरे के साथ बिताए हैं, उनको अगर याद करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जिम्मेदारियों को उठाएंगे, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, तो अभी भी ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, और जो कन्फ्यूज़न है, जो परेशानी है, वो ख़त्म हो सकती है। वो चाहते हैं कि जब तक चीज़ें स्टेबल नहीं हो जाती, तब तक इस रिश्ते का किसी को जिक्र ना करें, ढिंढोरा ना पीटे। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द एम्परर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करें, यानी कि भले ही डिसीज़न लेना उनके लिए हार्ड हो, मुश्किल हो, लेकिन वो स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो करें, आगे बढ़े, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते से आ सके, और ये रिश्ता खुशहाल बन सके। जो भी प्रॉब्लम्स रिश्ते में हुई हैं, उनका छटना हो सके, उनका खात्मा हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द एम्परर को। द डेविल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, रिश्ते में जकड़न पैदा करना, प्रॉब्लम पैदा करना, चाहे किसी ने भी किसी को दी है, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं, और उन चीज़ों को ख़त्म करें, और नए सिरे से हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लें, खुद को सरेंडर करें, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके। क्योंकि अगर हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो तभी तो ये नेगेटिविटी, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी।
और नए सिरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, ताकि रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ जाए, वो बैलेंस आ जाए, वो स्टेबिलिटी आ जाए, चक्रास इनहेंस हो जाए और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़े। तो वो यही चाहते हैं कि आप इतने रूड ना हो, इतने कठोर ना हो, अपने पावर का इस्तेमाल करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें इन चीज़ों को, और इस कन्फ्यूज़न को, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें और धीरे धीरे करके चीज़ों को सही करें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं वर्गो पर्सन के लिए क्या हो सकता है। सेवन ऑफ कप्स, इसका आउटकम बता रहा है कि आप कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा से बाहर निकलें। अगर आप नए रिश्ते में जाएंगे वहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके किसी की मदद या हेल्प लेकर इस कंफ्यूजन से बाहर निकलें और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं सेवन ऑफ कप्स को। जजमेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो ये घुमक्कड़पन है, रिश्तों में आना जाना लगा हुआ है, कभी रिश्ता बना लिया, कभी ख़त्म कर दिया, कभी चीज़ें सही हैं, कभी गलत है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करें और एक दूसरे से बातें करें। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले, रुके ठहरे, सोचे विचारे। अगर सामने वाला जल्दबाजी करने के लिए बोल रहा है तो उससे भी थोड़ा सा रुकने के लिए बोले और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, और ताकि जो भी आपकी लटकी हुई विशेज़ हैं, अटकी हुई विशेज़ हैं, वो पूरी हो सके। एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे को गले से लगाएं, ताकि रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, चीज़ें आगे बढ़ सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सके। तो इस कन्फ्यूज़न में रहने की बजाय इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, किसी की मदद या हेल्प लें। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी भी जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सकता है। प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए, वो आपका स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं वर्गो पर्सन के लिए क्या रहेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स से मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ट्रुथ के साथ आगे बढ़िए, सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, दिल और दिमाग से काम लीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, कन्फ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, एंजाइटी, स्ट्रेस में मत रहिए, रातों की नींद हराम नहीं करनी है, इसका हल और सॉल्यूशन निकालना है। अगर आप उठेंगे, चलेंगे, इसका हल सॉल्यूशन निकालेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो पूरी हो सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो ट्रुथ के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।